Hello everyone. Today we are going to study about the tools of recombinant DNA technology जो कि टॉपिक है क्लास 12th का. ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है बिकॉज टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करेंगे. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ recombinant DNA technology, then different type of tools which are involved in recombinant DNA technology. इन टूल्स में भी हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं. Then we are going to discuss about the mechanism of action of restriction enzyme, nomenclature of restriction enzyme, handwritten notes provide किए जाएंगे and one question will be there for you as a quiz जिसका आंसर आपको करना है comment section में. So welcome to our channel Learn with me और मैं हूँ शीलू पचौरी. Going to study about the tools of recombinant DNA technology. टूल्स समझने से पहले हम क्विकली एक बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं. रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है हम एक ऐसा डीएनए बना रहे हैं जो रिकॉम्बिनेंट है, मॉडिफाइड है. तो इसके लिए हम सबसे पहले एक डोनर सेल से उसके डीएनए को आइसोलेट करते हैं जिसे हम कहते हैं फॉरेन डीएनए या फिर डिजायर्ड डीएनए. फिर इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर देते हैं. दूसरी तरफ हम किसी बैक्टीरिया के सेल से प्लाज्मिड को आइसोलेट करेंगे विच इज अ वेक्टर डीएनए. वेक्टर है, व्हीकल की तरह काम करेगा और ये हमारे डिजायर डीएनए को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा. तो यहाँ पर हमने प्लाज्मिड को अपने फॉरेन डीएनए के साथ अटैच कर दिया जिसमें हमें मिलेगा अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए. इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे. अब होस्ट की मशीनरी यूज करके हमारा प्लाज्मिड मल्टीप्लाई होगा और हमें हमारे डिजायर्ड डीएनए की बहुत सारी कॉपीज मिलेंगी. We will get lot of clones of the recombinant DNA. So this is what we do in the recombinant DNA technology. Now let's discuss about the tools which are required for recombinant DNA technology. The first one is cell culture. Cell culture होते हैं वो organisms जिनसे हम desired DNA या फिर foreign DNA को isolate करते हैं. Second है restriction enzyme. डिजायर्ड डीएनए या फॉरेन डीएनए को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है और इन्हें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में हम ब्रेक करते हैं. आफ्टर दैट कम्स द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. इनका काम है डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाना बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. देन कम्स द लाइगेज एंजाइम. ये हमारे फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ने का काम करते हैं एज यू कैन सी इन दिस इमेज जहाँ पर फॉरेन डीएनए प्लाज्मिड के साथ अटैच हो जाता है. देन कम्स द वेक्टर. वेक्टर्स एज यू कैन सी इन दिस इमेज दीज आर द वेक्टर्स जो व्हीकल की तरह काम करेंगे और ये हमारे डिजायर्ड डीएनए को होस्ट सेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे. द सिक्स्थ इज होस्ट ऑर्गेनिज्म. दिस इज होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हम अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करेंगे और उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करते हैं. Restriction enzyme. These enzyme belong to the class of nuclease family. अब न्यूक्लियस का मतलब होगा न्यूक्लियस को कट करने वाले एंजाइम्स. न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए. दैट मीन्स ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करेंगे. डीएनए एक बायोमोलिक्यूल्स है सो वी कैन ऑल्सो कॉल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एज अ मॉलिक्यूलर सीजर. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द एग्जाम्स दैट व्हाई वी कॉल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एज मॉलिक्यूलर सीजर. सो द आंसर इज डीएनए एक बायोमोलिक्यूल है. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन बायोमोलिक्यूल्स को कट करते हैं इसीलिए हम इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर भी कह सकते हैं. नाउ दीज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम. अब वो एंजाइम्स जो डीएनए को बाहर वाली साइड से या फिर एंड की तरफ से कट करते हैं दैट एंजाइम्स आर कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम. एंड द सेकेंड इज एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. जब डीएनए को बीच से कोई एंजाइम कट करेगा तब हम उसको कहेंगे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और इसके लिए उनके पास स्पेसिफिक सीक्वेंस होती हैं जिसे हमने कहा था पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस. नाउ देयर वर 3 डिफरेंट साइंटिस्ट नेम्ड स्मिथ, विलकॉक्स एंड कैली. इन्होंने सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम के बैक्टीरिया से आइसोलेट किया एंड दे गेव द नेम ऑफ दैट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एज HIND2. This HIND2 enzyme was used to cut molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs which is known as recognition sequence. और ये sequence एक palindrome sequences होते हैं जहाँ पर दोनों strands के base pair same होंगे और same तरीके से read किए जाएंगे. जैसे 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में इस sequence को हम read करेंगे as 5 प्राइम GAATTC.
सिमिलरली दूसरे स्ट्रैंड का भी सीक्वेंस GAATTC की डायरेक्शन में ही रीड होगा. सो दिस काइंड ऑफ सीक्वेंसेस आर कॉल्ड पैलिंड्रोम सीक्वेंस, जिनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पैलिंड्रोम सीक्वेंस को डिटेक्ट करके डीएनए को यही वाले पार्ट से कट करेंगे. So now let us discuss about the mechanism of endonuclease restriction enzyme. जब भी हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है, सबसे पहले हम अपने फॉरेन डीएनए या फिर डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ ज्वाइन कर देते हैं, ताकि ये वेक्टर डीएनए अब हमारे होस्ट सेल के अंदर हमारे डिजायर्ड डीएनए को ले जा सके. तो सबसे पहले हम वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे. ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पूरे डीएनए के सीक्वेंस को स्कैन करके इनके पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस को सर्च करता है, और जहाँ भी इन्हें पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस दिखेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आकर वहाँ पर बाइंड हो जाते हैं. आफ्टर दैट अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में इन डीएनए को कट करेंगे, एज यू कैन सी इन दिस इमेज. सिमिलरली फॉरेन डीएनए को भी यहाँ से कट करेंगे. कैन यू सी दीज एरोज? यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करते हैं, और कट कहाँ पर करेंगे? शुगर और फॉस्फेट की जहाँ पे बैकबोन्स होते हैं, आई मीन दिस रीजन पर, शुगर फॉस्फेट बैकबोन पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम करते हैं, या फिर वो डीएनए को कट करते हैं. और इस तरह से कट करने से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोड्यूस होते हैं एट द एंड ऑफ द डीएनए, जिनको हम कहेंगे स्टिकी एंड्स, एज यू कैन सी इन दिस इमेज. एंड दीज two strands are complementary to each other. Can you see this? यहाँ पर A present है which is complementary to this T. This A is complementary to this T. अब DNA ligase enzyme की हेल्प से ये दोनों strands आकर एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं. क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इजीली ज्वाइन हो जाएंगे, और इसके लिए लाइगेज एंजाइम इन दोनों को ज्वाइन करने का काम करता है बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन दीज टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगा. अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिफरेंट सोर्सेज के डीएनए को हम हमेशा सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराते हैं, ताकि दोनों के डीएनए में हमें सेम काइंड के स्टिकी एंड्स मिले, और ये दोनों स्टिकी एंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से डीएनए लाइगेज की हेल्प से आराम से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाकर एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे, एंड दिस इज हाउ वी कैन गेट आवर रिकॉम्बिनेंट डीएनए. Discuss about the naming of restriction enzymes. First, let's take an example of an enzyme such as EcoR1. अब ये जो आपको अजीबोगरीब नाम दिख रहा है, actually it follows a particular format on the basis of which the name is given to these restriction enzymes, जिसमें हमेशा the first letter will represent the name of genus of the organism from which we have isolated this restriction enzyme. Second two letters represent करेंगे species के नाम को. फोर्थ लेटर रिप्रेजेंट करता है उन पर्टिकुलर स्ट्रेन्स को. अब स्पीशीज के अंदर भी कई सारे डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन्स होते हैं, तो ये फोर्थ लेटर उस स्ट्रेन को स्पेसिफाई करेगा. और लास्ट में जो आपको रोमन लेटर दिख रहा है, इट विल रिप्रेजेंट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स हैज बीन आइसोलेटेड बाय द ऑर्गेनिज्म. यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के, जिनका ओरिजिन आपको याद करना ज़रूरी है. सच एज EcoR1, इनको आइसोलेट किया जाता है एशेरिकिया कोलाई RY13 से. Hint 2 we get from Haemophilus influenzae. BAM H1 we get from Bacillus amyloliquefaciens. Cell 1 is obtained from Streptomyces albus, और EcoR2 is obtained from Escherichia coli R245. ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, इन दोनों का सीक्वेंस डिफरेंट है. And now these are the notes of biotechnology. I am quickly changing the slides. आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. And now it's a quiz time. So the question is, why restriction enzyme is called molecular seizure? Answer me in the comment section. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.